नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देहरादून में स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण किया। मसूरी में विश्वकर्मा दिवस पर विशाल भंडारे का आयोजन। विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लिया हिस्सा। कोटद्वार में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत। पीएम मोदी के जन्मदिवस पर स्वच्छता अभियान शुरू। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने की शुरुआत। रुड़की में जनकल्याण संगठन ट्रस्ट ने किया पौधारोपण। पीएम मोदी के जन्मदिन पर रोपित किए 75 पौधे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी भी रही मौजूद। मंत्री के आगमन पर एक्शन मोड में नजर आई मसूरी पुलिस। नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को हटाने का किया काम। स्कूटी और टैक्सी चालकों में मचा हड़कंप। और चलिए अब शुरुआत करते हैं खबरों की। श्री विश्वकर्मा मंदिर समिति लक्ष्मणपुरी मसूरी द्वारा विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ ही भजन कीर्तन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के लोगों के साथ ही मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी भाग लिया और मंदिर समिति को भवन और अन्य सामग्री के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस दौरान मंदिर समिति की ओर से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भजन कीर्तन पर जमकर नृत्य किया और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा इस दौरान कि भगवान विश्वकर्मा के कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री भी एक शिल्पी हैं, जिन्होंने 10 साल के अंदर भारत को एक नए ढांचे में डालने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मंदिर समिति को उनके द्वारा 15 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है ताकि यहां पर किसी प्रकार की असुविधा न हो। विश्वकर्मा भगवान की पूजा है। यहां मैं प्रभु विश्वकर्मा को नमन करने आया हूं, प्रणाम करने आया हूं। वहीं देश के प्रधानमंत्री वो भी एक शिल्पी हैं। 10 साल के अंदर भारत को एक नए ढांचे में ढालने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। उनका भी आज जन्मदिन है। मैंने यहां पर आकर यहां की हमारी बहनों के साथ, माताओं के साथ, यहां के लोगों के साथ मिलकर इस कार्यक्रम में शिरकत की है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि मोदी जी दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, उनका मार्गदर्शन देश को इस प्रकार मिलता रहे, देश आगे बढ़ते रहे। क्योंकि आज मोदी जी की सरकार को 100 दिन भी हुए हैं, नई सरकार को, और 100 दिन के अंदर सबसे पहला जो उन्होंने कहा कि हम 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे, और यहां सारी बहनें हैं। और हमारी सरकार ने भी संकल्प लिया है, धामी सरकार ने, कि हम 1.5 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। 93,000 हम बना चुके हैं। वहीं किसानों की आय को दुगना करने का जो संकल्प है, सबसे पहले उन्होंने जो पत्रावली साइन की, 20,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाला। 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास देने की बात कही है। तो प्रधानमंत्री जी आज देश की सीमा पर बैठे हुए जवान की चिंता करते हैं, किसान की चिंता करते हैं, गरीब महिलाओं की चिंता करते हैं, गरीबों की चिंता करते हैं। आज 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। 5-5 किलो फ्री राशन अभी तक लगातार मिल रहा है। ये मोदी जी की कृपा से मिल रहा है। यहां की जनता का मुझे आदेश हुआ है, मेरी बहनों का, मेरी माताओं का, जिनकी वजह से मैं आज इस लायक हूं, जिन्होंने मुझे बनाया है। मुझे तो ये भी नहीं बताता कि ये भी मैंने कराया हुआ है।
तो मंत्री गणेश जोशी को सुन रहे थे आप। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कोटद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने स्थानीय निवासियों और व्यापारियों के साथ मिलकर के झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने नागरिकों से स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील कर स्वच्छता बनाए रखने के लिए उन्हें प्रेरित किया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने स्वच्छता अभियान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि स्वच्छता केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक कर्तव्य है जो हर नागरिक का है। उन्होंने विशेष रूप से सड़क और नालियों पर कचरा डालने वाले दुकानदारों और नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश नगर आयुक्त कोटद्वार को दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर की स्वच्छता में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। का जन्मदिवस है और जैसे कि उन्होंने शुरू से ही हम लोगों को ये बोला है और संस्कार दिया है कि मेरा जन्मदिन जो है वो सेवा पखवाड़ा, स्वच्छता पखवाड़ा की तरह मनाया जाए। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कोटद्वार में आज हम इस कार्य पे लगे हैं। जागरूकता आती है, भले ही ये 1.5 घंटे 2 घंटे का कार्यक्रम है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि हम खुद जागरूक हों। हमारे साथ जितने बच्चे चल रहे हैं, आंगनबाड़ी के लोग चल रहे हैं, पर्यावरण मित्र चल रहे हैं, वो जागरूक हो, साथ ही साथ जनता भी जागरूक हो। और हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि कोटद्वार को हम स्वच्छ और साफ कर सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें सोच दी है, जो संस्कार दी है, उस पर हम चलने का पूरा ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। आज उनका जन्म दिवस भी है और मैं कोटद्वार वासियों की ओर से उनको खूब सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और बाबा सिद्धबली से प्रार्थना करती हूँ कि वे दीर्घायु रहे और जिस तरह से हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं ऐसे ही देश का। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर डीएम सविन बंसल ने जो है सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें देहरादून से, जहां पर जन समस्याओं के निस्तारण और सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को लेकर डीएम सविन बंसल की कवायद शुरू हो गई है। अधिकारियों के साथ डीएम सविन बंसल ने बैठक की है। सेवा ही कर्म है, इस मूल मंत्र के साथ अधिकारी निभाएं अपना दायित्व, उनका कहना है। अधिकारी एसी कमरे में नहीं बल्कि जनता के द्वार में पहुंचे, धरातल पर ही जाकर होगा समस्याओं का समाधान। समस्याओं के समाधान पर उठाए कड़े कदम, योजनाओं के लाभ से न रहे कोई नागरिक वंचित। जन जन तक पहुंचे योजनाओं का लाभ, जनता के द्वार पहुंचकर ही होगा जनता की समस्याओं का समाधान। एक कैंपस में सभी विभाग होने से जनता को मिलेगी सभी योजनाओं की जानकारी। योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, ये हमारी प्राथमिकता है। अधिकारी समय समय पर लगाएं बहुउद्देशीय शिविर, दूरस्थ क्षेत्रों में सभी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करें। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं डीएम सविन बंसल से जुड़ी हुई, जहां पर उन्होंने जन समस्याओं के निस्तारण और सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी है। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलेंगे हरिद्वार के हर की पौड़ी, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण चल रहा है।
आज अनंत चतुर्दशी, भगवान विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के अवसर पर जन कल्याण संगठन ट्रस्ट ने पौधारोपण किया और संगठन ने सिविल अस्पताल रुड़की के प्रांगण में 75 पौधे रोपित किए, जिनमें से 25 पौधे अस्पताल परिसर में और 50 पौधे अन्य स्थानों पर लगाए गए। इस अवसर पर आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि ये देश के लिए गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर संगठन द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है। ये पौधे भविष्य में पर्यावरण की रक्षा करेंगे और संगठन के अध्यक्ष नरेश यादव ने कहा कि संगठन पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री की मुहिम में साथ चल रहा है और आगे भी दृढ़ संकल्पित है। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का काफिला जैसे ही शहर में दाखिल हुआ, मसूरी पुलिस के एक्शन मोड में आ गई है। मसूरी पुलिस भी और नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों को हटाने का कार्य करने लगी। इस दौरान स्कूटी और टैक्सी चालकों में हड़कंप मच गया। पुलिस द्वारा अचानक से की गई कार्रवाई से स्थानीय लोग भी हैरान रह गए। इससे पहले कई बार कहने के बावजूद भी पुलिस द्वारा नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी, लेकिन जैसे ही कैबिनेट मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी का आगमन हुआ तो पुलिस ने नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। स्थानीय व्यापारी मुकेश नौटियाल ने कहा कि टैक्सी और स्कूटी संचालकों के पास पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते वो सड़कों पर ही अपने वाहन खड़े कर देते हैं। पुलिस को उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करनी चाहिए ताकि व्यवस्था बनी रहे। दिनों में नहीं होता। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि व्यवस्था ये तो अगर पूरी व्यवस्था सुचारू हो तो प्रतिदिन ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जी स्कूटी संचालक जितने भी लोग हैं, इनको इतनी 35-30 इनकी स्कूटी वगैरह है, इनकी पार्किंग की तो व्यवस्था कोई है नहीं, रोडों में लगा देते हैं। आम आदमी को बहुत प्रॉब्लम किया इसका सामना करना पड़ता है। इनकी समस्या तो देखो थोड़ा बहुत स्कूटी की ही, कहाँ लगाएंगे लोग। और उत्तराखंड के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ चलेंगे ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट, जहां पर गंगा आरती का सीधा प्रसारण चल रहा है। कृष्ण तरंगे देव गंगे रसीदा चंद्रमा मन सुखो सूर्य अजायत विश्वाश्च मैया जो तुमको जो मैंने दिया जिको ज्यादा जया के माता
मन वांछित पद पाला ओम जय के माता ओम जय माता ओम जय माता ओम यत्र सन्ति ओम राजाधिराज प्रसंगिताये नमो नमः श्रवणाय समेत कामेश्वरो श्रवणो
कुबेराय श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ यो मां पुष्पं वेदा पुष्पमान् प्रजावान् पशुमां भवति चन्द्रभागा पुष्पमान् प्रजावान् पशुमां भवति।